इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म कहा, पाकिस्तान खत्ते के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। आलमी ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फ़ौजी ताउन की अशद ज़रूरत है। दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में स्ट्रेटेजिक मुकालमा और बाहमी एतमाद इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस मजबूत रवाबित महफूज अमन के इन्वान के तहत मुनक़्क़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद सलामती के शोबे में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी जनरल माइक अली कॉरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया। एजाज़ देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़्क़िद हुई। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह की इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खदमात के बदले ये एजाज़ दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक बयान पर वजाहत दी। कहा, आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़त से हट कर पेश किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने अपने हर हुकूमत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम की। रिहाई तक कोशिशें जारी रखेंगे। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार को एहतराम ज़रूरी है। हुकूमत का मौक़िफ़ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस पर दो टोक और वाज़ेह है। अमरीका की ईरान के साथ मुकादमे में सालिस के किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ। अमरीकी महकमा खारजा ने पाक अमरीका वज़ीर खारजा मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा, ईरान के साथ मुकाबले में पाकिस्तान ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। इसहाक़ डार मार्को रूबियो मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दाइश खोरासान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मार्को रूबियो मुलाकात में मादनियात और माइनिंग सेक्टर में ताउन के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कंदूस में रेलें, इमारतें, खेत, खंबे और दरख्त बहा ले गए। शुगर में ज़रई ज़मीनें, राबिता सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कांचे में मिट्टी और कीचड़ का सैलाब। पहाड़ों के नीलघूम पानी को गारा बना दिया। 49 घर तबाह। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक फेरी मीडोज़ में फंसे ज़्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। दयामर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है। शराय बाबूसर पर अब तक सिर्फ 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से राबता किया। अगले 72 घंटों तक शराय बाबूसर को बहाल करने की उम्मीद है। पंजाब में दरियाई कटाव ने कई देहात सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए। तोनसा में 20 देहात दरियाई सिंध के सैलाबी रेले की नज़र हो गए। अटक की तहसील हुजरू में पुलिस चौकी पर मजीद हिस्सा दरिया बुर्द। दराजनपुर की तहसील रोजान में कच्चे का नशेबी इलाका ज़ेर-ए-आब। किसानों की फसलें पानी की नज़र। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। हाफिजाबाद में बारिशों को कई रोज़ गुजर गए। देहात का ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। लिया में दरिया सिंध की सतह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। मुतादिद बस्तियाँ सैलाबी पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब की सतह बुलंद होने से ज़मीनी कटाव। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचली दर्जे का सैलाब। उधर मानसून 5वां ताकतवर सिस्टम एंट्री की देने को तैयार। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में 5वें स्पेल की पेशगोई। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। जब सैलाब आए, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दिया, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का पीपल्स हाउसिंग स्कीम पर मुखालिफिन को चैलेंज। कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा।
अवामी खिदमत में हमारा मुकाबला करना है तो करके दिखाओ। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 21 लाख घर मुफ्त बना कर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक घरों के मालिकाना हकूक खवातीन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी देंगे। चाहे जितनी मोटरवेज बना लो, लेकिन छत फराम करने से बड़ी इबादत कोई नहीं। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतासरीन में घरों के मालिकाना हकूक भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तरसे ज़र की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। कहा, बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत, पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। ओवरसीज़ की खून पसीने की कमाई तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। 2025 में बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तारीख की बुलंद तरीन 38 अरब 30 करोड़ की तरसीलात भेजी। हाल रुकावटों को दूर और इस निज़ाम को बेहतर, मुअस्सिर और सहल बना रही हैं। अलीमा खान ने रोके जाने पर बानी पीटीआई के वकील को अडियाला जेल जाने से रोक लिया। अडियाला इंतजामिया ने बानी की फैमिली, सलमान अकरम राजा और अली जफर को अंदर जाने की इजाज़त ना दी। वकील को हुसैन मुफ्ती को अलीमा खान ने जेल के दाखिली दरवाजे पर रोके रखा। कहा, जब तक फैमिली, सलमान अकरम राजा, अली जफर को इजाज़त नहीं मिलेगी, वकील भी नहीं जाएगा। अडियाला जेल में कायम अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल वकला का इंतजार करते रहे। बानी पीटीआई के वकील अदालत पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई। जज और प्रोसिक्यूशन टीम 3.5 घंटे इंतजार के बाद वापस रवाना हो गई। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। मुआकिफ इख्तियार किया कि FIR में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाक़यात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर मुकदमा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई को पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने की सजा दी जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया, जो हम नहीं मानते। उनको तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक कैद किया गया। बानी पीटीआई के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मजीद बोले, सूबे में किसी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। वफाक को 2 टोक पैगाम है, बॉर्डर सिक्योरिटी वफाक की जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को वार्निंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की मगरबी किनारे पर कब्ज़े के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। कहा, सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त को मिटाने के एक तवील मुद्दती मनसूबे पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ग़ज़ा में इंसानी सूरत-ए-हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन का सेहूनी जारहियत को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद मुंतखब 5 सेनेटर्स PTI का हिस्सा बन गए। मिर्ज़ा आफीदी, आज़म सवाती, फैसल जावेद ने डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करा दी। नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने भी डिक्लेरेशन जमा करवाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी अजीम शख्सियत हैं। साजिश को भांप कर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सदर मुमलकत ने 58(2)B का अख्तियार पार्लियामेंट को दिया। अब मुल्क में कभी माशाल्लाह नहीं लगेगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सैफुर रहमान ने झूठे केसेस बनाए। जब जेल आया तो रोता रहा।
राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी पर हर दौर में जुल्म और सितम होता रहा। उन्होंने सब बर्दाश्त करके पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। दुबई के सहराओं में चौकों छक्कों की बारिश की पेशगोई। चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी का एशिया कप के शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान। मेगा इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम्स 14 सितंबर को आमने सामने होंगी। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप में इस बार 8 टीम शरीक होंगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ओमान और यूएई की टीम्स शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग है। पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के माबैन खेला जाएगा। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। इस्लामाबाद में खातून को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को सजा। सेशन अदालत का जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। मुलजिम को कैद के साथ 30,000 रुपये जुर्माने की सजा। शिकायत कुनिंदा को 4 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुलजिम के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, काबिल एतराज़ तस्वीर की तशहीर और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। सफाइयाँ करने वाले घर का सफाया कर गए। कराची में घरेलू मुलाजमा फ्लैट से कीमती अशिया चुरा कर फरार। मुबैन तौर पर 50 तोला सोना, 1.5 लाख रुपए नकदी ले उड़ी। मुतासरा खानदान ने 15 रोज़ कबल खातून को घर पर मुलाजमा रखा था। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पहली खातून को BRT की ड्राइविंग कैब मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अमली कदम। पेशावर BRT में अब खवातीन भी ड्राइविंग सीट संभालेंगी। BRT की पहली खातून ड्राइवर रूथ मरियम ने बाकायदा तरबियत का आगाज कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग झड़पों के दौरान हलाकतों की तादाद 32 हो गई, 130 से जायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा में कंबोडियन नुमाइंदे का आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालबा। कहा हकीकी बुनियादों पर थाईलैंड के साथ जंगबंदी कराएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान का फरीकैन से पुरअमन हल तलाश करने पर जोर।